भैंस टोडा समाज की धुरी है। ये पवित्र मानी जाती हैं। पहले तो भैंस पालन कर उसके दूध के द्वारा प्राप्त आय ही टोडा अर्थव्यवस्था का आधार थी। लेकिन अब तो टोडा लोग खेती भी करने लगे हैं, परंतु आज भी भैंस इनके जीवन, कार्यकलापों और रीति रिवाजों का केंद्र बिंदु है। भैंस के दूध से मक्खन निकालना आज भी इनके लिए अत्यंत पवित्र कार्य है, जो केवल मर्द ही करते हैं। टोडा समाज में स्त्रियां पवित्र कार्य जैसे पूजा, भैंसों की सेवा आदि में भाग नहीं ले सकती हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि समाज में इनकी स्थिति अत्यंत निम्न स्तर की है। इन्हें अपने समाज में पर्याप्त स्वतंत्रता मिली हुई है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, लोगों के आने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इसी बीच वर पक्ष के लोग पवित्र वृक्ष कोस में पवित्र दीप रखने हेतु जगह बनाने के लिए आए हैं। इसी दीप के समक्ष पवित्र पेड़ की छांव में सभी विधियां पूर्ण करनी है। लोग पवित्र वृक्ष के नीचे पहुंचकर विचार विमर्श कर रहे हैं। स्थान तय होने के बाद उस स्थान पर चिन्ह लगाया जाता है जहां दीप रखा जाना है। पवित्र वृक्ष को बड़ी सावधानी से छोटी कुल्हाड़ी की मदद से काटा जाना प्रारंभ किया जाता है। सदियों से इस मंद के लोग इसी वृक्ष के नीचे ये पर्व मनाते हैं। कुछ ही दूरी पर गुनगुनी धूप में बैठे बुजुर्ग टोडा युवकों को ये काम करता देख अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। वृक्ष में स्थान बनाने की प्रक्रिया जारी है। लोग उसमें अत्यंत सावधानी बरतते हैं। पवित्र पेड़ को भी तो अप्रसन्न नहीं करना है। कई घंटों की मेहनत के बाद वृक्ष में दीप रखने का स्थान बना दिया जाता है। वृक्ष के डंठलों से आसपास के स्थान को सजाया जा रहा है। साथ ही इसमें दीप रखकर अंतिम अवलोकन किया जा रहा है। पवित्र पेड़ में दीप रखने की जगह बनाने के बाद मुख्य उत्सव प्रारंभ होने का वक्त आ गया है। सारा कुटुंब पवित्र पेड़ की तरफ आ रहा है। दूल्हे ने पारंपरिक दुपट्टा व नई धोती पहनी है। दुल्हन को 7 महीने के गर्भ के कारण ऊंचाई पर आने में थोड़ा कष्ट अवश्य होता है, परंतु वो इस समय उस कष्ट को भूल जाना चाहती है। इस क्षण तो उसके होठों पर मुस्कान है। सबसे पहले उन्हें अपने समाज का आशीर्वाद लेना है। दूल्हा दुल्हन प्रत्येक कुटुंब का आशीर्वाद लेते हैं। बदले में उन्हें रुपए तथा बर्तन प्राप्त होते हैं, जो कि आने वाले वक्त में उनकी मदद करेंगे। प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करने की यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। आखिरकार कुटुंब भी तो ढेर सारे हैं। प्राप्त उपहारों को पवित्र पेड़ के नीचे जमा किया जा रहा है। इस अत्यंत खुशी के मौके पर नृत्य आरंभ होता है। मर्द एक गोल घेरे में कदम से कदम मिलाकर नृत्य कर रहे हैं। इस नृत्य के दौरान वो वर वधू को सुखी भविष्य का आशीर्वाद देते हैं। नृत्य के साथ साथ वर को आशीर्वाद स्वरूप मिले रुपयों की गणना भी शुरू हो जाती है। वर खुद को तीर धनुष लाने हेतु तैयार करता है। ये सांकेतिक तीर धनुष ही उसके बच्चे को सामाजिक मान्यता दिलाएंगे, नहीं तो उसका बच्चा पोद मोक्ष कहलाएगा। वो टोडाओं के सामाजिक व धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकारी नहीं होगा। जो लड़की उससे शादी करेगी वो खुद ब खुद टोडा बिरादरी से बाहर हो जाएगी। वर सांकेतिक तीर धनुष बनाने के लिए अपने कुछ संबंधियों के साथ निकल पड़ता है। तीर पिफ नामक झाड़ से तैयार किया जाएगा, जबकि कमान नर्क नामक झाड़ से। ये तीर कमान वर के द्वारा वधू तथा उसके बच्चे को अपनाए जाने तथा रक्षा किए जाने के प्रतीक माने जाते हैं। वर तीर धनुष लेकर
पवित्र पेड़ के नीचे आकर जलते हुए दीपक के समक्ष वधु के पिता की आज्ञा से 3 बार प्रणाम कर तीर धनुष वधु को दे देता है। वधु उसे दीपक के समक्ष रखती है और फिर दोनों आशीर्वाद लेते हैं। अब वधु दीपक के समक्ष ध्यान लगाकर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू आना आवश्यक है। इसके बिना ये उत्सव पूर्ण नहीं समझा जाएगा। ये आंसू आज उसके पिता के घर से पूर्ण रूप से विदा होने के प्रतीक हैं। आंसू आ गए हैं तथा अब ये उत्सव पूर्णता की तरफ आ गया है। कुटुंब की सह उम्र विवाहित स्त्रियां दीपक को बुझने से रोकती हैं। अब औरतों की बारी है नृत्य करने की। इस नृत्य में वो उत्सव की पूर्णता पर खुशी प्रकट करती हैं तथा वर वधु के सुखी जीवन की कामना भी करती हैं। इधर शहर से आया फोटोग्राफर वर वधु की कुटुंबों के साथ तस्वीरें खींच रहा है। मर्द भी औरतों के साथ नृत्य में शामिल हो जाते हैं। अब बारी है भोज की। सभी कुटुंबों को केले के पत्तलों पर भोजन परोसा गया है। टोडा लोग पूर्ण रूपेण शाकाहारी होते हैं तथा दूध एवं घी का बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं। ये इस भोज से साफ साफ झलकता है। मर्द पहले खाएंगे तथा औरतें बाद में। खाने के बाद हाथ धुलवाने तथा पत्ते उठाने की जिम्मेदारी उस मंद की बहुओं की है। दूसरी ओर अंतिम नृत्य भी आरंभ हो जाता है जो घर के आंगन में औरतों किया जाता है। शाम हो रही है और उत्सव समाप्त होने को है, परंतु यही शाम एक नए रुपहले दिन की आशा लिए जा रही है। कल से ये टोडा वर वधु एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने में जुट जाएंगे।